पाकिस्तान अब अकेले नहीं खेल रहा, अब वो चीन और अमेरिका दोनों को एक साथ साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ उसके विदेश मंत्री अमेरिका में जाकर वाशिंगटन की वाइन पी रहे हैं और दूसरी तरफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर चीन की चाय के प्याले में डूबे हुए हैं। यहाँ पर वाइन का और चाय का मतलब वो नहीं है जो होता है, ये अलग अर्थ में इस्तेमाल किया गया। एक तरफ पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार अमेरिका के दौरे पर हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख और हाल ही में फील्ड मार्शल जो बने हैं आसिम मुनीर, वो अपनी श्रीलंका और इंडोनेशिया की यात्रा को छोड़कर चीन दौड़ पड़े। यानी एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ चीन पहले से ही पाकिस्तान का यार है। अब भारत की चिंता यह है कि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन और बीच में पाकिस्तान खुश, और भारत और अमेरिका और चीन दोनों विरोधी भी हैं और पाकिस्तान दोनों पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान दो नावों की सवारी कर रहा है। हाँ। आप ये भी कह सकते हो कि पाकिस्तान के दोनों हाथ हाँ। कढ़ाई में हैं। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो ये दो बड़ी कढ़ाइयां जो हैं चीन और अमेरिका दोनों उसकी तरफ मेहरबान है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान अब दुनिया की सियासत में एंट्री कर चुका है। दोस्तों आपको पता है एक दिन पाकिस्तान में लीबिया के जनरल हफ्तार की एंट्री हुई थी, वो भी विजिट किया था। और दोस्तों अब देखिए कि पाकिस्तान एक तरफ चाइना में बैठा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर खारजा अमेरिका में बैठे हैं। पाकिस्तान दोनों बड़ी ताकतों को साथ लेकर चल रहा है और इससे भारत को बड़ी तकलीफ ये हो रही है और वो परेशान ये हो रहा है कि पाकिस्तान कैसे दो सुपर पावर को संभाल सकेगा। दोस्तों असल बात तो यह है कि दोनों सुपर पावर को पाकिस्तान की जरूरत है। अमेरिका को हमेशा से पाकिस्तान की जरूरत रही है, वो हालात खराब नहीं करना चाहता। और दोस्तों चीन को पाकिस्तान की जरूरत इस तरह है कि वो सी पैक के थ्रू पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होना चाहता है और पाकिस्तान फिर दोनों को साथ लेकर चलेगा। असल में दोस्तों पाकिस्तान ये चाहता है दोनों को साथ लेकर चले और दोस्तों इंडिया को काउंटर करे, क्योंकि इंडिया हमारे पास जो नेबर है दोस्तों उससे बहुत बड़ा पाकिस्तान को थ्रेट है। वो कभी पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करते और दोस्तों वो तरह तरह की मुश्किलात हमारे लिए खड़े करते रहते हैं। इसलिए पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो यही है कि भारत के खतरे को हमेशा हम कम करते रहें और भारत को जहां पर ठोकना हो वहां पर पाकिस्तान उसे ठोक दे। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद ये दोनों महाशक्तियां पाकिस्तान पर कृपा बरसा रही हैं। बिल्कुल लगातार अब देखिए पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल बने हैं स्वयंभू, वो अमेरिका गए और उनको इतनी तवज्जो दी कि उनके साथ लंच किया राष्ट्रपति ट्रंप ने और फिर एक के बाद एक सिलसिला वहां जाने का। इशाक डार साहब भी वहां डेरा जमाए बैठे हैं। तो एक तरफ अमेरिका को साथ रहे और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए चीन। अब चीन में भी उनकी वहां के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के दो वर्जन सामने आ रहे हैं। एक वर्जन तो जो पाकिस्तानी अखबार हैं वो दे रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है वो उसमें और डेप्थ बढ़ी है और आपसी सहयोग की बात हो रही है और जो जियोपॉलिटिक्स है इस खित्ते की, इस इलाके की, उसको कैसे और मजबूत किया जाए उसमें अपने पक्ष को। और जो सी पैक का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो प्रोजेक्ट है कि पाकिस्तान ने जो दो बड़े यार बना लिए हैं वो एक तरह से अच्छा भी है और उनको साधना बड़ा मुश्किल काम भी है। क्योंकि जब आप अमेरिका की तरफ झुकते हुए दिखते हो तो चीन को आप पर डाउट होने लगता है। उससे ये स्वाभाविक है कि चीन को लगे कि 80% जो पाकिस्तान के हथियार हैं वो चीनी है और आगे भी उसे हथियारों की भी जरूरत है। दूसरे जो युद्ध के साजो सामान हैं, सपोर्ट सिस्टम है, उसकी भी जरूरत है। तो हो सकता है कि उसके लिए भी बातचीत हो रही हो, क्योंकि ध्यान रहे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अभी लड़ाई एक और होनी है। बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट इस तरह से भी इसकी व्याख्या करते हैं कि अभी एक लड़ाई होगी भारत पाकिस्तान के बीच में। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में उस तरह का कोई बन रहा है और खासतौर पर जब अमेरिका इस तरह से इस पूरे मामले को देख रहा है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है और उसको रोकना ट्रंप अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, तो वो उस हद तक जाने देंगे पाकिस्तान को। लेकिन ये परिस्थितियां तो बन गई हैं। बिल्कुल। और इसको एक नजरिया और ये देखने का कि पाकिस्तान हाइपर एक्टिव है। कूटनीतिक जंग में भारत से आगे निकलने के लिए, बढ़त हासिल करने के लिए, अपने आप को चाक चौबंद करने के लिए वो लगातार बड़ी त्वरित गति से
अफर्ट कर रहा है, वो दोनों महाशक्तियों को विश्वास में लेने की कोशिश कर रहा है और दोनों महाशक्तियों से क्या क्या फायदे उठा सकता है वो भी कर रहा है। आपको नहीं लगता कि आपने शुरुआत जब इसका जवाब देने की शुरुआत की तो आपने कहा कि दोनों हाथ कढ़ाई में हैं, कढ़ाई में तेल अगर गर्म हुआ, कढ़ाई में से मतलब होता है कि कढ़ाई में पकवान रखे हुए हैं, बिल्कुल आप दोनों हाथों से मान लीजिए उसमें पकवान नहीं है, उसमें गर्म तेल है, क्योंकि आपका खतरा भी बैकफायर भी तो हो सकता है। बिल्कुल चीन कैसे चाहेगा कि आप अमेरिका के बार बार यहाँ पर भाग रहे हैं, चीन और अमेरिका का अलग चलता है, अगर बैकफायर कर गया तो उल्टा दांव पड़ जाएगा, या पाकिस्तान संभालने की कोशिश कर रहा है और कर भी लेगा, तो ये तो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा होगा, सवाल इसमें ये भी जुड़ता है। नहीं, ये रिस्क तो होती है। जब आप इतने बड़े देशों को, दो परस्पर धुर दुश्मन शत्रु देशों को आप साधने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा डाउट में रहते हैं। तो आप इसको अतिरिक्त चालाकी भी कह सकते हैं, ओवर स्मार्टनेस भी कह सकते हैं, या इसके खतरे होते हैं। जब आप ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं तो आप मुश्किल में भी पड़ते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की जो जियोग्राफिक लोकेशन है उसकी वजह से वो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों उसको साध, न केवल पाकिस्तान दोनों को साध रहा है बल्कि दोनों भी पाकिस्तान को साधने में लगे हैं। दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ रहे, तो पाकिस्तान को दोनों नाराज भी नहीं करना चाहते। ये एक ऐसी चीज है जिसका पाकिस्तान जमकर इस्तेमाल कर रहा है और सफलता पूर्वक इस्तेमाल कर रहा है, उसके फायदे भी उठा रहा है। तो ये तो एक बात हो गई। सवाल उठता है कि भारत इसको कैसे काउंटर करेगा। बिल्कुल। तो जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है उस मामले में मुझे लगता है कि अभी भारत सरकार को समझ में आ गया है कि इसे अभी वक्त लगेगा, टाइम लगेगा वाशिंगटन में चीजों को बदलने में। थोड़ा ठंडा पड़ेंगे, ट्रेड डील होगी, उसके बाद ही कुछ दूसरे इनिशिएटिव लिए जा सकेंगे। लेकिन चीन के मोर्चे पर पहल शुरू हो गई है। आपको पता है विदेश मंत्री जयशंकर वहां गए थे, उसके बाद से एक एक करके कई मेजर अनाउंसमेंट हुए हैं जिसमें टूरिस्ट वीजा देने की नंबर बढ़ा दिया गया है। फिर ये भी हुआ है कि LAC पर और बातचीत हो और उनको रिजॉल्व किया जाए इश्यूज को। तो भारत भी ने अपना पहलू बदला है। भारत अब पूरा एंटी चाइना दिखने के बजाय चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में बढ़ रहा है, ताकि जो पाकिस्तान पर उसका जो प्रेम है, आशीर्वाद है, वो थोड़ा कम हो और हमारी शत्रुता भी कम हो। क्योंकि भारत में भी चीन का $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान में इतना नहीं है। पाकिस्तान में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जरूर हैं, जैसे बलूचिस्तान में है, CPEC का है, लेकिन हिंदुस्तान में भी उसके इंटरेस्ट कम नहीं है क्योंकि 150 करोड़ लोगों का मुल्क है। ये एक बड़ा बाजार है और ऐसे में जब कई बाजार उसके लिए बंद हो रहे हैं तो भारत उसके लिए एक बड़ा बाजार है। तो भारत ये कोशिश कर रहा है कि जो शत्रुता है वो कम हो, ताकि पाकिस्तान से उसका प्रेम कम हो और उसका जो खतरा है टू फ्रंट वॉर का, या पाकिस्तान और चीन मिलकर उसके खिलाफ लड़े या चीन के आशीर्वाद और सहयोग से पाकिस्तान हमारे खिलाफ लड़े, इसको कैसे कम से कम इस खतरे को कम किया जाए। पाकिस्तान का गेम चल रहा लगातार, ये तो बड़ा ही गेम है जो आपने कहा कि बहुत ही ओवर स्मार्ट तरीके या स्मार्टली बहुत वो काम कर रहा है, और कह भी सकते हैं कि बहुत अच्छी चालाकी से काम कर रहा है, दो दुश्मनों को पाले में जाके काम कर पा रहा है। अब आपने कहा कि भारत भी अब थोड़ी स्मार्टनेस तो दिखा रहा है, चीन की तरफ जा रहा है, अमेरिका से बातचीत तो चल ही रही है, थोड़े रिश्ते तो उनसे अभी भी तकरार के ही चल रहे हैं। मोदी जी ऐसी चाल चल पाएंगे, आपको इतना भरोसा है? क्योंकि चीन के साथ तो झूले थे, उसके बाद क्या हाल हुआ। चीन हमारा दोस्त तो नहीं बन पाता कभी, शुरुआत से लेके अभी तक। चीन पे भरोसा हम नहीं कर पाएंगे तो चीन से रिश्ते कैसे सुधार पाएंगे? सफल ये प्लानिंग मोदी जी की होगी अमेरिका और चीन को ले जाने की, कि यहाँ पर भी बैलेंसिंग के चक्कर में हम हो जाए? नहीं, देखिए अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल रही है। जो पहले चीजें थी वो वैसी नहीं रही है, और जो RIC वाला जो प्रपोजल है, रूस, इंडिया, चाइना वाला माफ कीजिए, तो उसकी वजह से चीजें बदल रही हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पहले शत्रुतापूर्ण हमारे रिश्ते रहे तो कभी बदल नहीं सकते हैं। चीजें बदल रही हैं, पूरी दुनिया बदल रही है, सारे रिश्ते बदल रहे हैं, तो ये रिश्ते भी बेहतर हो सकते हैं, बदल सकते हैं। चीन टेक्नोलॉजी में किस गति से आगे बढ़ रहा है, अगर हमें उसका सपोर्ट मिल जाए। चीन को डाउट क्या है? चीन का डाउट ये है कि हम अमेरिका के पाले में चले गए। अमेरिका के पाले में चले गए हैं मतलब हमारे दुश्मन के पाले में चले गए। अगर भारत उसको ये यकीन दिला सके कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं, तो उसी से काफी रिश्ते
बदल सकते हैं। तो हमारी वाली गलती तो पाकिस्तान भी कर रहा है, उनके पाले में जा रहा है। पाकिस्तान तो दोनों को विश्वास में ले रहा है ना, हाँ। दोनों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है। और दोनों, वो पाकिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, इसलिए पाकिस्तान, और पहले से पाकिस्तान जो अपनी पहल कर चुका है, चाहे वो अमेरिका के साथ उसके पुराने संबंध हो और चाहे चीन में अमेरिका का इन्वेस्टमेंट हो, पुराना है, ठीक है। और फिर ये भी शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है, उसमें उस गणित के हिसाब से चीन को लगता है कि पाकिस्तान भारत का शत्रु है, इसलिए पाकिस्तान हमारा मित्र हो सकता है। तो ये तमाम तरह के कूटनैतिक दांव पेच हैं जिनकी वजह से ये स्थितियां बन रही हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब एक चेंज आ रहा है उनकी भारत की विदेश नीति में भी, और ये एहसास हुआ होगा कि अब हमें अपने देशों के साथ रिश्ते सुधारने हैं। मुझे लगता है कि पड़ोस में भी उस तरह की पहल अब शुरू होने जा रही है, पड़ोस में भी उस तरह की पहल होंगी, जल्दी ही होंगी, और उसका भी असर दिखेगा। तो मोदी जी न चाहते होंगे लेकिन बदलना तो पड़ेगा। सिचुएशन बदल गई है और उनकी बहुत किरकिरी हुई है, फजीयत हुई है इस बीच में, तो उससे उन्होंने सबक सीखा होगा, हमें ये मानकर चलना चाहिए।